और जस्ट अ चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया जनरल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज है आपका, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। अब कह रहा है एट अ पॉइंट 3 मीटर, मतलब आप 3 मीटर एक्स में चलिए ये, और 4 मीटर ऊपर, 4 मीटर वाई में चलिए, ठीक। तो आप कहीं भी चलिए, कहीं भी आप रखिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में होगा, ये वाले डायरेक्शन में होगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका बच्चों हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। के आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। क्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ। इस लाइन के अलॉन्ग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या होंगे बच्चों, 9 5 से 45 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर आपका 9, 16 25 5, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 525, ठीक है। कुछ कटे पिटे का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 5 1 सा 5 6 7 8 9, 5 8 सा 40, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। लेकिन ध्यान दीजिए अभी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बच्चों, हड़बड़ी नहीं करना है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लिख के आएंगे तो आधा नंबर मिलेगा। अभी हम लोगों को वेक्टर भी लगाना है। तो वेक्टर क्या करते हैं, जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला, सपोज के लिए ए है, ये बी है, तो ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइंड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स में 3 गया, वाई में 4 गया, तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j, ठीक है, अपॉन इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये तो आपका हो गया यूनिट वेक्टर। तो बच्चों फाइनल आंसर अगर मान लो मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1800, ठीक है, और इसमें आप 3i प्लस 4j अपॉन 5, ये आपका हो गया न्यूटन पर कूलम। अगर नहीं करते देखिए 2 चार्जेस प्लस q1 इक्वल टू प्लस 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर ये q1 है और ये q2 है, तो प्लेस 3 मीटर अपार्ट, ये आपके 3 मीटर अपार्ट प्लेस्ड है, ठीक है भाई। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बिटवीन 1 मीटर फ्रॉम q1, तो यहाँ से 1 मीटर अगर ले लीजिए तो इस पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले तो हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे Q1 है, Q1 की वजह से बच्चों बताओ कहाँ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे रहेगा, ठीक है। और Q2 की वजह से कहाँ रहेगा, ये मान लीजिए E है Q1 की वजह से, तो Q2 की वजह से कहाँ रहेगा, वो भी अवे रहेगा, तो E ऑफ Q2। अब ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो E ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू के क्यू बाई स्क्वायर होता है, तो के क्यू का क्यू कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 4 हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और या के की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, इसको सॉल्व ही करना है, तो कितना हो जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और ए कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 36 और 10 टू द पावर 9, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 माइनस 6 आपका 3 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका ई क्यू टू निकाल लीजिए, ई क्यू टू क्या हो जाएगा के 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। अभी और टफ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। 9 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। दूसरा आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये कितना होने वाला है 9 9 81, 81/4 कितना हो जाएगा 4, 4 2 20 हो जाएगा, और 0.25 हो जाएगा आई सपोज, राइट।
इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9 - 6 3। तो देखिए ये आपका, अच्छा यूनिट जरूर लिखिएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि बस कुछ नहीं, नेट क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए होने वाला है 36, और इसमें 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अभी और टफ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। 20 2 5 और 0, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 36 36 5 5 हो जाएगा। हाँ, न्यूटन पर कूलम 15750, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो जेई मेंस में या आपके नीट वगैरह में पूछता है। देखिए क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को एट व्हाट डिस्टेंस निकालना है, तो आर स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा के क्यू बाई ई, थोड़ा इजी हो जाएगा रखना। तो के हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, और आपका ई जो दिया है वो है 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये मीटर में आने वाला है आंसर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, हमको लग रहा है सब 10 की ही कहानी रहेगी। कितना हो जाएगा 9 और एक 10, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और 4 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है 10। तो आर अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 10 कितना हो जाएगा, समथिंग अराउंड 3 3 9, 3.16 मीटर, 3.16 मीटर। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कवर किया। और टफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, आपका कंपोनेंट ही दे दिया, इसमें झंझट ही नहीं, के क्यू बाई ए स्क्वायर का, सीधा कंपोनेंट दे दिया है। मतलब एक्स कंपोनेंट दे दिया है और आपका वाई कंपोनेंट दे दिया है। ये ई एक्स हो गया, ये ई वाई हो गया, ठीक। तो बच्चों आपको पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इनका रूट हो जाएगा। फिर यूनिट, सॉरी, आपका डायरेक्शन वगैरह निकाल लेंगे। तो पहले ई नेट निकाल लेते हैं, ई नेट ये आपका निकाल लेते हैं मॉडुलस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 और 64 110, सिंपल 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बच्चों क्या होता है, जो आपका y कंपोनेंट होता है अपॉन x कंपोनेंट, मान लीजिए ये थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट आपका 8 हो जाएगा बाई 6, समझ में आ रहा है ना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 8 बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके वजह से जो थीटा आता है वो कितना आता है बच्चों, 53 डिग्री, ठीक है। ये सब मैकेनिक्स के क्वेश्चन में आपको दिया था। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, और एंगल जो हो जाएगा 50, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद देखिए, टू चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मान लीजिए कि ये +2 है और ये आपका -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, माइक्रोकूलम, और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को मान लीजिए ए मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आधे पे निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर है, ओके। 2/100 0.02 मीटर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कुछ भी निकाल लीजिए, चलिए एक प्लस क्यू वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से। तो कितना हो जाएगा के क्यू मतलब हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इनटू, देखिए एकदम ब्लाइंड मत उसको कीजिएगा, अलग अलग मैं बता रहा हूँ टेक्निक। के इंटू क्यू, क्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0.02 का होल स्क्वायर। समझ में बात। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो e ऑफ माइनस क्यू हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं, क्यों, k की वैल्यू वही, a की वैल्यू वही, और q की वैल्यू भी बाई संजोग वही, 2 माइक्रोकूलम। अब देखो कि इस पॉइंट पर, अब ध्यान देने वाली बात है, ये ब्लैक पेन से मैं कर लूं, प्लस
2 माइक्रोकूलम की वजह से कहाँ है बताओ, रेडियली अवे। समझ में आ रहा है? -2 की वजह से भी कहाँ है, रेडियली इनवर्स। दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब अगर वैल्यू अगर ई है 1 की वजह से, तो आंसर कितना हो जाएगा 2e। समझ में आ रहा है? डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ मैं रब कर दूं, यही लिख देता हूँ। अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूँ। आंसर कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, फाइनल आंसर तो कितना, तो ये कितना हो जाएगा 2e, 2 9 2 टू 4 9 से 36। ठीक है, 36 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 ये जो 4 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -4। समझ में आ रहा है ना, न्यूटन पर कूलम। तो ये फाइनल आंसर क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 437 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसी डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि उसी की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था सारा पूरा कलेक्शन, बढ़िया सा सारा न्यूमेरिकल का। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।